तो समाजवादी पार्टी के सांसद ने सनातनी परंपरा को लेकर बेतुका बयान दे दिया है। समाजवादी पार्टी के नेता आर.के. चौधरी ने वायु प्रदूषण के मुद्दे पर विवादित टिप्पणी दी, बयान किया। उन्होंने शव जलाने और होलिका दहन को प्रदूषण की वजह बता डाला। सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। है कि कैसे ऑक्सीजन ज्यादा निकले और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड कम निकले, इस पर काम नहीं करते। आपने देखा होगा कि अधिकतर एनजीओज जो करते हैं काम या विभाग काम करता है, वो कहते पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ। अगर क्यों नहीं उसे कमेंट करते कि पूरे देश में लाशें जलाई जाती हैं और लाशें जलती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है और कार्बन जलता है, नहीं ऑक्सीजन जलता है, खपत होती है। ये तो उल्टा हुआ। ऐसे लाशें जलती हैं और हमारा एक त्यौहार है होली दहन का। पूरे देश में कम से कम 5 करोड़ स्थानों पे एक साथ होली दहन होता है। उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है और नई ऑक्सीजन का खपत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, उससे नुकसानदायक है। तो प्रदूषण पर समाजवादी सांसद का कुतर्क आपने सुना। ऐसा बयान दिया जो प्रतिक्रिया तो आनी ही थी। बीजेपी का कहना कि दिक्कत है तो धर्म बदल ले। वहीं एलजेपी ने बयानबाजी ना करने की नसीहत दी है। तो जो कह रहे हैं वो धर्म बदल लें। आर.के. चौधरी, मैं नहीं जानता हूं कि मुसलमान हैं कि हिंदू हैं। तो हिंदू धर्म में जलाने से हम तो एक ही जगह 3.5 हाथ, दूसरे धर्म में जो कब्र पे जाते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए 3.5 हाथ जमीन लेते हैं। सिर्फ कहने के लिए अगर आप ऐसे बयानों का इस्तेमाल करते हैं तो आप कईयों की भावना को ठेस पहुंचाते हैं। विषय की गंभीरता को समझते हुए मुझे लगता है सेंसिटिव मैटर है, हर किसी को जिम्मेदारी से बातों को रखना चाहिए। और विश्व हिंदू परिषद ने धर्म पर बयानबाजी ना करने की नसीहत दी है। सवाल यह है कि अपना वैचारिक प्रदूषण कैसे दूर करेंगे, एसपी सांसद ये पूछा है। एक तरफ भगवान श्री राम और कृष्ण की पावन धरा उत्तर प्रदेश से जन्मी और वहां पर अपना शासन करने का दिवास्वप्न पाली कथित समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं कि हिंदुओं को शवों को जलाने से प्रदूषण फैलता है। कल को कहेंगे कि हवन से भी प्रदूषण फैलता है। इन वैचारिक कुबुद्धियों को कौन समझाए कि आखिरकार इसके पीछे विज्ञान क्या है और किससे प्रदूषण फैल रहा है। उससे ज्यादा तो इनके दिमाग से प्रदूषण फैलता है। और जो लोग ये कह रहे हैं ना कि चिता जलाने से वायु होता है, प्रदर्शन हो जाता है और वायु हवा खराब हो जाती है, या होलिका जलाने से, ऐसा कुछ नहीं प्रभु, ऐसा कुछ नहीं होता है। चिता से और होलिका से कोई भी प्रदूषण संसार में नहीं होता है। प्रदूषण जो लोग कह रहे हैं ना, अब उनको मैं क्या कहूँ, अगर हिंदू हैं तो वो जानते होंगे कि प्रदूषण नहीं होता है। और समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने जब इस बारे में सवाल किया गया उनसे, तो उन्होंने इसे आर.के. चौधरी का व्यक्तिगत बयान बता दिया। साथ ही सांसद आर.के. चौधरी, उन्होंने एक पोल्यूशन के मुद्दे पर एक बड़ा विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि डेड बॉडीज जलाने की वजह से पोल्यूशन हो रहा है, इस पर विवाद हो रहा है। नहीं, मैं देखिए उन्होंने क्यों ऐसी बात कही है मैंने देखा तो नहीं है। ये उनका अपना व्यक्तिगत कोई राय हो सकती है, इसलिए मैं नहीं मानता कि इस प्रकार से कोई पॉल्यूशन, ये उनका अपना सोच है। लेकिन पॉल्यूशन तो देखिए कई तरह से होता है। पॉल्यूशन फॉर एग्जांपल चाहे कार्स चलने से हो, फैक्ट्रीज चलने से हो, कंस्ट्रक्शन से हो, XYZ कई तरह पॉल्यूशन होता है। लेकिन हर चीज के पॉल्यूशन, क्योंकि मैं इत्तेफाक नहीं रखते जो उन्होंने बयान दिया कि बॉडी, इस चीज पे कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि मैं किसी की धार्मिक अल्फाज वो कहेंगे तो शायद कोई ऐसी बात नहीं बनेगी। अगर मैं कोई अल्फाज कह दूंगा तो उसको वो दूसरी तरह से लोग लेना शुरू कर देंगे, क्यों मैं नहीं चाहता कि मुद्दे से भटकाऊं। मैं चाहता हूं मुद्दे पर ही बात होनी चाहिए। पॉल्यूशन का मसला है तो मैं उसको धर्म से जोड़ करके ऐसी बात नहीं कहूंगा जिससे कि बात दूसरी तरफ को रुख कर दे। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी पर बातचीत करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष जी, जिस तरह का सांसद आर.के. चौधरी ने बयान दिया, उससे पहली प्रतिक्रिया आपकी जरा क्या है वो बताइए। देखिए, आप लंबे समय से
एक बात आपको ध्यान में आनी चाहिए कि जो भी हिंदू धर्म के रिचुअल्स हैं, परंपराएं हैं, उसके खिलाफ एक इसी तरह का नैरेटिव बनाने का प्रयास समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव करते आए हैं। क्योंकि इस तरह के सारे बयान समाजवादी पार्टी के ही नेता देते हैं। अब आर.के. चौधरी जी बताएं कि उनके घर में अगर पूर्व में भाई सभी के घरों में मृत्यु हुई ही होगी, किसी के बाबा की, किसी की दादी की, इस तरह से जो बुजुर्ग हो गए होंगे, तो उन्होंने अंतिम संस्कार किस प्रकार से किया था, या अपना अंतिम संस्कार लिख के जाए कि हम आगे से अपने परिवार में ये नहीं करेंगे, हम दफनाया जाए हमको। यही 2-3 तरीके हैं ना अंतिम संस्कार के। तो चौधरी जी या तो बता के जाए। देखिए, ये एक षड्यंत्र है, कभी हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बोलना, कभी हम हिंदुओं के जो परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज हैं, उनके खिलाफ किसी न किसी तरीके से वितंडा खड़ा करना। अब बिल्कुल, देखिए हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश, या फिर देखिए अब अंतिम संस्कार पे भी समाजवादी पार्टी इस तरह के बयान। बिल्कुल मनीष जी, इसी पर सवाल है कि देखिए ये प्रदूषण पिछले कई सालों से हमने देखा है, साल दर साल ये प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, और ऐसा तो था नहीं कि पहले अंतिम संस्कार नहीं हुआ करता था। आज से 10 साल 20 साल, अरे सनातन धर्म की तो परंपरा ही है कि आप अंतिम संस्कार करते हैं शवों का। ऐसे में इस तरह के बयान, मतलब आपको लगता है कि सोच समझ कर, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन इस तरह के बयान पर कम से कम बुद्धि तो अपनी लगा लें, सोच समझ के तो बात करें। समझा एक निश्चित जो कहते हैं कि ये वो प्राप्त करने के लिए, उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए दिया गया बयान है, और मेरा स्पष्ट आरोप है कि अखिलेश यादव को संज्ञान में लेके इस तरह के बयान दिए जाते हैं। क्योंकि ऐसे कोई भी बयान पे कभी भी अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी कंडेम नहीं करती है, और हमें पूरा भरोसा है कि अपने इस हिंदू विरोधी, हिंदू परंपरा विरोधी चरित्र के अनुसार अखिलेश जी और समाजवादी पार्टी इसको भी। ठीक है, चलिए मनीष जी, हमें समाजवादी पार्टी के आधिकारिक बयान का इंतजार रहेगा कि उनकी तरफ से इस पूरे मामले को लेकर अब क्या कहा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।